भजन संहिता और उसका 95 अध्याय 95 अध्याय में से आज हम पढ़ेंगे। आज आपको मालूम है दुनिया क्या मना रही है? मसीह जगत ईस्टर मना रही है। जिंदा हो गया ईस्टर में फिर क्या भी करेंगे, एग गैर पता नहीं क्या कुछ है और बहुत सारी बातें हैं। मतलब आज यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाया जा रहा है। आज के दिन यीशु क्या हो गया? मरे हुए में से जी उठा। वो तो हम हर सप्ताह क्या करते हैं? सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मुर्दों में से जी उठा, इसलिए हम हर सप्ताह क्या करते हैं? अपने परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके चरणों में इकट्ठा होते हैं और उसकी उस घटना को याद करते हैं, उसकी शिक्षाओं पर क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। ये कोई साल में आने वाला एक दिन का त्योहार नहीं है, परंतु बहुत सारे मसीह क्या करते हैं? इसको त्योहार के तौर पर मनाते हैं। शुक्रवार को क्या करते हैं? कोई क्रूस पर चढ़ जाता है, कोई खून देता है, कोई अलग अलग क्या करते हैं? वो रिवाज है। बाइबल में ये रिवाज नहीं है। बाइबल में हर दिन एक जैसा है। बाइबल में सिर्फ दो विधियां हैं, एक बपतिस्मा है और दूसरा प्रभु भोज, और कोई बाइबल में कोई विशेष दिन नहीं। ठीक है, तो इस करके गुड फ्राइडे हम नहीं मानते और ईस्टर को भी हम नहीं मानते जैसे दुनिया मानती है। एक साल में त्योहार के तौर पर मानते हैं, ऐसे हम मानते नहीं। हमारे लिए हर दिन क्या है? एक जैसा है। और हर संडे किसको याद करते हैं? उसके जी उठने। ठीक है ना? तो इस करके हमें अपना लहू बहाने की क्या नहीं है? बहुत सारे अपने शरीर का क्या बहाते हैं? खून निकालते हैं। कुछ लोग खून देते हैं, ब्लड बैंक। मतलब आत्मिक बात को किस में ले आए? शरीर में ले आए। चढ़ाना है हमने भी अपने क्रूस पर, लेकिन अपनी इच्छाओं को चढ़ाना है। शरीर को चढ़ाने से कुछ मिलेगा नहीं। अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को क्रूस पर चढ़ाना है। जो मसीह यीशु के हैं वो क्या करेंगे? ये कार्य करेंगे, परंतु शरीर में वेदना देने से कोई फायदा नहीं है। त्योहार के तौर पर इसको मानने से कोई लाभ नहीं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे 95 अध्याय और उसका 1 से हम पढ़ते हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। अपने उद्धारकर्ता, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आगे, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आमीन। कितनों के अंदर ऐसा उत्साह होता है? देखो, अगर हम प्रार्थना में आए हों, अगर हमारे अंदर कोई उत्साह नहीं है, गीत का, भजन का, स्तुति का, जी उठने की खुशी नहीं है, मेरा परमेश्वर के साथ अगर वो नहीं है, तो फिर वो कैसा मसीह जीवन होएगा? बताओ। अगर उत्साह नहीं है, अगर मजबूरी से हम क्या गा रहे हैं? पास्टर बोल रहा है बार बार मुंह खोलो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? इसलिए मैं ताली बजा रहा हूँ। वैसे मेरा मन तो अगर हमारा मन ना हो, बताओ, हमारे से बढ़कर कोई मतलब अभागा होगा? परमेश्वर की उपस्थिति में जब आ रहे हैं हम, और जब उसकी भलाइयों को हमने चखा हो, जब उसके प्रेम को हमने जाना हो, जब बुद्धि अकल हमारी खुल गई हो, जब नाश होने से हमें बचा लिया हो, उसके प्रेम को जब हमने चख लिया हो, तो फिर भी अगर हम प्रभु के चरणों में आनंद से नहीं आते हैं, धन्यवाद के साथ नहीं आते हैं, इसको प्राथमिकता नहीं समझते हैं, इसको बहुत ऊंची बात नहीं समझते। आपको मालूम है, अगर हम परमेश्वर को अपने सुख का, आनंद का आधार या मूल नहीं समझते हैं, अगर हमने अपने सुख का आधार, सुख का मूल और किसी को समझा है, तो फिर तो भाई आने से कुछ होने वाला नहीं है। फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं। ये किन के लिए है? जिन्होंने उसके प्यार को क्या किया? क्रूस को जिन्होंने समझा है, जिनकी आंख खुली है। जिनकी नहीं खुली अभी तक, वो प्रोसीजर में है, उनकी भी आंख क्या हो रही है? खुल रही है।
लेकिन उनका जीवन भी कैसे ही आरंभ होना है, ऐसे ही होना है। मजबूरी से किसी के बुलाने से मैं नहीं जा रहा हूँ, कोई मुझे जोर से बोल रहा है तब मैं संगति में नहीं जा रहा हूँ। सारे काम छोड़कर, सारे रिश्तेदारी की बातें छोड़कर, सप्ताह का जब पहला दिन आया, मैं किधर जा रहा हूँ, मेरे जीवन में उसको प्राथमिकता। इन चीजों को हमने क्या करना होगा, क्योंकि मसीह जीवन क्या नहीं है, कोई सत्संग, कोई रिवाज नहीं, कोई रिवाज नहीं। परमेश्वर के साथ हमारा क्या है, रिश्ता, और सबसे कीमती रिश्ता है, सबसे प्रिय रिश्ता है। और सारी दुनिया छूट जाए, उनका कोई गम नहीं, इसका जो आनंद है वो सबसे बढ़कर है। प्रभु यीशु आपको मालूम है कब दुखी हुआ? हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यानी कि सारा संसार उसे छोड़ जाए, नंगा क्रूस पर उसको लटका दे, उसको कोई क्या नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं। लेकिन दुख कब था? जब छोड़ दिया, जब परमेश्वर से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसने हमारे पाप अपने ऊपर उठाए। हम गुनहगारों का जब गुनाह, पाप, अधर्म, श्राप जब उस पर लाद दिया गया, जब हमारे लिए वो पाप बन गया, उस समय उसकी प्रार्थना का कोई जवाब, यानी कि परमेश्वर ने क्या कर लिया, उस समय परमेश्वर का पुत्र नहीं है वो, बल्कि उस समय परमेश्वर कैसे देख रहा है, पाप को देख रहा है। और उसके ऊपर क्या आ रहा था, वो दंड आया, वो सजा आई। परंतु इतना ही सच्चाई शायद ये भी है, हमें प्रभु छोड़ दे तो कोई गम नहीं, लेकिन संसार हमें छोड़ जाए तो कितना गम होगा। नौकरी छूट जाए तो कितना गम होगा। पर्स में अगर पैसा ना हो तो कितना गम होगा। प्रभु है उसकी खुशी नहीं है, पापों की माफी मिल गई उसकी खुशी नहीं है। अगर हमारे आनंद का विषय हम पैसे में ढूंढ रहे हैं, अगर हमारे आत्मा का आनंद, जीवन का मकसद अगर हम दुनिया की बातों में ढूंढ रहे हैं, शरीर की बातों में ढूंढ रहे हैं, तो अभी भी हमारी आंखें, बुद्धि बंद है शायद। या हम फिर बचपने में जो ये बच्चा बैठा ना, इसको कोई मतलब नहीं क्या प्रचार हो रहा है, ये अपने में क्या है, मस्त है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आंखें, बुद्धि, समझ खुलनी पड़ेगी, और या बढ़ना पड़ेगा। उद्धार की बातों को, अनंत जीवन की बातों को जब तक हम क्या नहीं करेंगे, देखो दूध पीने वाले बच्चों को तो क्या नहीं होगा, दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की वचनों की क्या नहीं है, समझ नहीं है। परंतु सियाने जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते क्या होगी, भले बुरे में भेद करने में निपुण होगी। अन्न किन के लिए? सयानों के लिए। कोई भी ओ बहन को अभी छोटा बच्चा हुआ, प्रभु ने दिया, धन्यवाद, वो पहली बार लेकर आए, बहन को भी धन्यवाद करते हैं प्रभु का। लेकिन उनके मुंह में अभी अन्न डाल दोगे आप? कितनी बार दूध पीता है? अगर थोड़ी देर कुछ हो जाए तो कितनी चिंता होती है ना। अभी थोड़ा सा तसल्ली, अभी सो रहा है। बच्चे से हम कितना कुछ सीख सकते हैं अपने आत्मिक जीवन के बारे में। बच्चा कैसे निर्भर है अपनी माँ पर, अपनी माँ के बिना रहता नहीं है। दूध कितनी बार पीता है। वो भक्ति कर रहा है, कोई जरूरत है उसकी, प्रार्थना भक्ति नहीं है। हाँ। प्रार्थना में आना भक्ति नहीं है, मजबूरी नहीं है। ना आए अगर आपको मजा नहीं आ रहा, इस वचन में अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा तो ना खोलें बाइबल। परंतु जिसको टेस्ट आया उसको बंद कराने से भी वो बंद नहीं होगा भाई जी। वो तो आराधना करेगा, वो तो धन्यवाद करेगा, वो तो स्तुति करेगा, वो तो घुटनों के बल बैठकर क्या कर रहा है, आत्मा में भरकर आराधना करता है। लेकिन हमें कईयों को हलाने से भी क्या नहीं खुलती नींद, पता नहीं क्या है। कहीं ना कहीं दाल में क्या है, काला है भाई। इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रभु की स्तुति का गीत है ये। और बहुत कुछ है इसमें, आप बाद में मनन करना। पढ़े ब्रदर आगे भी।
क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। देवताओं के ऊपर महान राजा है भाई, राजा। हम प्रजा हैं उसकी, बताओ कि नहीं? कितने लोग उस राजा की प्रजा हैं? तुम सभी पर जाए हैं? राजा का आदेश चलना है भाई। आपके आदेश को, आपकी इच्छा को कोई क्या नहीं है, कीमत नहीं। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है वो। उसको प्रभु मानने का मतलब ही ये है कि मेरी नहीं तेरी मर्जी मेरे जीवन में क्या होगी, पूरी होगी। आगे, पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के पृथ्वी के गहरे स्थान उसी के हाथ में हैं और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। हाँ, समुद्र उसका है, समुद्र उसका है, और उसी ने उसको बनाया, उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ और का रचा सारा है। स्थल भी उसी के हाथ से रचा गया है। आओ हम झुककर दंडवत करें। आओ हम झुककर क्या करें? हालेलुया। जब इन बातों को एक विश्वासी याद करता है, या हमें याद करना चाहिए, पहाड़ों को जब हम देखते हैं, इसलिए वो गीतकार कहता है, देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारे भूमंडल पर, प्रभु महान विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। मतलब दिल से क्या, अगर दिल से आपकी आराधना नहीं निकल रही भाई जी, दिल से आप प्रार्थना नहीं करते भाई जी, आपकी दशा बहुत क्या है राजेंद्र जी, बहुत नीचे है। ऐसा नहीं है कि जब हमारे जीवन में सारी तकलीफें दूर हो जाएगी तब हम आराधना करें, ना ना ना। इधर से भी दुख नहीं है, उधर से भी दुख नहीं है, घर में बटुआ भी पैसे से भरा हुआ है, बैंक बैलेंस है, घर में सारी चीजें हमारे सही हैं, और तब तो भाई सब कोई धन्यवाद करेगा, है ना। लेकिन जब आपके पास कुछ ना हो, स्थिति हो, करेंगे नहीं कि कोसेंगे? इजरायली बुड़बुड़ा रहे, तो हमें मरने के लिए यहीं ले आया क्या? मिस्र में कब्रें नहीं थी? कहाँ है यहाँ खाना? यहाँ देख हमारा क्या हो गया, निकम्मा, ये मन्ना खा खा के हमारा क्या हो गया। कईयों को ये निकम्मा, ये इसमें टेस्ट आ रहा है किसी को कि ये वैसे ही है। अगर इसमें टेस्ट नहीं आता, मैं बार बार बोलता हूँ इस चीज को, अगर इसमें टेस्ट नहीं आता, परमेश्वर में टेस्ट नहीं है, आनंद नहीं है, आराधना और धन्यवाद स्तुति, अगर आप ये खो चुके हैं तो भाई साहब आपको दुनिया में और कहीं आनंद भी मिलने वाला नहीं। पैसे में आनंद ढूंढ रहे हो, दुनिया में आनंद ढूंढ रहे हो। सामरी स्त्री को प्रभु ने कहा, जिस जल को तू पीती है उससे तेरी कभी प्यास नहीं बुझेगी। 5 छोड़ चाहे 10 कर लो। हे वेश्या, उसको वेश्या थी ना बेचारी, क्या कर रही थी? वो सोच रही थी शायद, क्योंकि हर एक इंसान के अंदर एक खाली जगह है, उसको भरने का प्रयास करता है। हर चीज, हर एक व्यक्ति को आनंद चाहिए, परंतु वो आनंद सिर्फ और सिर्फ वो परमेश्वर ही उसकी पूर्ति है। पैसा उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। वो परमेश्वर के बिना वो अंदर का सोता क्या नहीं होगा, बहेगा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा, हे सब प्यासे लोगों पानी के पास आओ, मेरे पास आओ। जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ। तो है किसी को प्रभु की प्यास? क्या रजे बैठे हैं? अगर आप आत्मा में भरकर आराधना नहीं करते हैं और फिर भी आप प्यासे नहीं हैं, फिर भी आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो मेरी और आपकी दशा बहुत, अंत हमारा खराब होने जा रहा है। जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आप बपतिस्मा लेकर इसी में तृप्त हो गए, पवित्र आत्मा की राजेंद्र जी भरपूरी नहीं, हम सोचते हैं पास्टर ही करता है आराधना अन्य भाषा में, तो आराधना ये हमारे लिए नहीं, हमें इसकी जरूरत भी। तो जय का जीवन,
आनंद का जीवन, आमीन। तो उम्मीद ही ना करो भाई साहब, क्योंकि वचन में लिखा है स्वर्ग का राज्य खाना और पीना नहीं है, परंतु वह धार्मिकता, वह आनंद, मेल मिलाप, और वो धार्मिकता है, वो आनंद है जो किससे ही होता है? पवित्र आत्मा से। देखो 14 का 17 पढ़ लो रोमियो जल्दी से, रोमियो 14 का 17। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप, और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं है तो फिर आनंद कहाँ होगा रमेश भाई? है? अगर पवित्र आत्मा ही नहीं है तो फिर तो आप मसीह के ही नहीं है। हाँ। लिखा है जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का, जब हमने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा तो अंदर आया है। क्या आप नहीं जानते आप परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर की आत्मा वास करता है? परंतु सवाल ये है, पवित्र आत्मा एक्टिव है मेरे अंदर? एक्टिव। आपको मालूम है कई बार हम सिम लेते हैं ना, सिम मोबाइल में डालते हैं तो उसको क्या कराना पड़ता है? एक्टिव। और नहीं तो क्या है, बातचीत होगी कहीं ना मेरे पास सिम है, देख मेरे मोबाइल में आइडिया की ली है, मैंने उसकी ली, लेकिन क्या नहीं हो रही? एक्टिव है। उसमें कुछ टावर नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा। तो कितने इन दिनों हम आत्मिक जीवन में संतुष्ट हैं, आनंदित हैं? बताओ, है कोई? बोले बड़ी मुश्किल से क्या कर रहे, कोई दूर दूर तक क्या नहीं आता। वचन में टेस्ट आ रहे हैं आपको लोगों को? हाँ। कहाँ आ रहा है? जिसको इस वचन में जो टेस्ट लेने लग गया वो दुनिया में टेस्ट ढूंढेगा भी नहीं, इसे भी ढूंढेगा। दुनिया में उसको टेस्ट नहीं लगेगा, नहीं लगेगी भाई जी। आंखें खोल के सुन लो भाई, लिख भी लो, ध्यान से समझ लो। टेस्ट आ रहे हैं नहीं दिनों वचन में कि नहीं? कि किसी और चीज में आनंद ले रहे, इसमें व्यस्त है नहीं दिनों? प्रभु की तैयारी उसके आगमन के बाट जोने वालों में है या हम संसार में लिप्त हैं? अगर आप संसार में लिप्त हैं, मसीह जीवन 3 स्तर है मसीह जीवन के। इजरायलियों के जीवन से जब हम सीखते हैं ना, तो एक जीवन था, एक उनका जो मिस्र से कनान का जो जीवन था, सफ़र था, वो हमारे आत्मिक स्तरों को भी दिखाता है। एक था मिस्र का जीवन, संसार में जो लिप्त है, काम में, धंधे में, बिजनेस में, व्यापार में, इनको नहीं प्रार्थना का भी टाइम, इनको नहीं वचन पढ़ने का टाइम। इस संसार में लिप्त लोग संसार के साथ नाश हो जाएंगे। जिसके कान हो वो सुन लो। प्रभु के साथ जाने वाले ये, प्रभु ऐसे लोगों को लेने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जाना ही नहीं चाहते। प्रभु के साथ कौन जाएगा? जो बाट जोड़ने वाले हैं, जो प्रभु से प्रेम करने वाले हैं, जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, जो प्रभु के साथ जीना चाह रहे हैं, जो सुबह शाम प्रभु के साथ समय बिताते हैं। अगर आपके जीवन का ये मकसद ही नहीं है तो फिर संसार में यीशु के नाम में कुछ हम इधर पा सकते हैं, लेकिन उधर के लिए कुछ नहीं है। मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं। इस कारण हमने इन दिनों मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना है, प्रभु जब तेरा आगमन, प्रभु ने कहा जब तुम ये चिन्ह होते देखो तो समझना मेरा आगमन निकट है। इन दिनों प्रभु के आगमन के बहुत करीब आए हैं। अगर इन दिनों भी अगर हम जागे नहीं हैं, सचेत नहीं हुए, हमारी आंखें नहीं खुल रही हैं, हमारी बुद्धि नहीं खुल रही, कोई हमें माता जी क्या कर रहा है, जोर जोर से क्या कर रहा है, हिला हिला कर उठा रहा है, लेकिन फिर भी हम कहीं तो शरीर में और ज्यादातर आत्मा में क्या है, सोए पड़े। कोई पता नहीं प्रभु कब आएगा भी नहीं भी आएगा, होश मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ। जैसे सोया हुआ व्यक्ति मरे हुए के समान है, उसको कोई पता नहीं। उसी प्रकार आत्मिक तौर पर जो सोए, इसलिए प्रभु ने कहा हे सोने वाले,
मुर्दों में से जाग। जाग उठे, यानी कि सोए हुए मरे हुए के समान है भाई जी। हाँ, इसलिए तो कहता तो है जिंदा है लेकिन है मरा हुआ। मरे हुआ कोई गीत गाएगा बताओ? मरा हुआ कोई हिल डुलेगा? अरे भाई प्रार्थना में हिलते डुलते कौन है? गीत कौन? आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है। अगर प्रभु के आगमन के लिए तैयारी नहीं है, अगर किसी को प्रभु के बारे में बताने का मन नहीं है, तो भाई साहब आत्मिक तौर पर हमारी दशा क्या हो चुकी है? बहुत नीचे जा चुकी है। अगर समय रहते होश नहीं आई, कोमा में चले गए, शायद कोमा में चले गए। हालेलुया। किन की बात है? जिन्होंने कभी उद्धार, जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, वो चिंता ना करें। अभी तो आपका अभी ताजा नया जीवन प्रभु का इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, बस मन फिराने की देर है। परंतु जिन्होंने कभी ज्योति पाई थी, जिन्होंने उद्धार पाया था, अगर उनका स्वाद चला गया वचन का, संगति का, प्रार्थना का, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत दर्दनाक विषय है और अंत क्या हो जाएगा बहुत ही। तो आगे बढ़िए ब्रदर, पढ़ें। जो कर दंडवत करें, जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा कहाँ पढ़ रहे? बस आप उस 95 में आ जाइए ब्रदर, माफ करना, 95 में। उसमें से एक आज पढ़नी थी। स्वर्ग का राज्य किस में है? लिखा है खाने पीने में नहीं है, शरीर की बातों में नहीं है, परंतु किस में था? अपने यहाँ पे आनंद किसमें था? स्वर्ग का राज्य परंतु धर्म और मेल मिलाप, धर्म और मेल मिलाप, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा दिया गया है, ताकि हम आनंदित रहें, ताकि हम जागते रहें, ताकि हम उत्साहित रहें। वो हमें तैयार करने के लिए आया है। एलियाजर है वो, जैसे रिबेका को लेने के लिए कौन आया था? एलियाजर। पूरा कुछ लेकर आया था, उसको सजा कर लेकर जाएगा। उसी प्रकार पवित्र आत्मा इसलिए आया ताकि हम क्या करें? अपनी तैयारी पूरी करें। और पवित्र आत्मा इसलिए भी आया ताकि हम आत्मा में आराधना करें। प्रभु ने कहा अब समय आया है, सच्चे भगत पिता की आराधना कैसे करेंगे? आत्मा और सच्चाई से करें। अगर आप आत्मा में आराधना नहीं करते हैं, इन्हीं दिनों आप क्या करें? परमेश्वर किसे देता है? प्रेरितों के काम 5:32 जल्दी से पढ़ लो, फिर इसमें आएंगे भजन सीता में। प्रेरितों के काम 5:32। पवित्र आत्मा का हमारा विषय नहीं है। 5:32। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसा ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा किसे दिया गया है? जो उनकी आज्ञा को मानते हैं। जो उसकी आज्ञा को, अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं, और दूसरा कई बातें हैं इसमें, जो आज्ञा मानते हैं, जो मांगते हैं, जो प्यासे हैं, उनको दिया जाता है। इसलिए कह रहा है तुम बुरे होकर अपने बच्चों को जब अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा मांगने से क्यों? पवित्र आत्मा की भरपूरी मांगना है। हालेलुया। हमें धन दौलत नहीं मांगना, वो तो अन्य जाति मांगते हैं। हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा की भरपूरी। प्रभु मुझे और आत्मा में बढ़ना इन दिनों, प्रभु तेरा आगमन निकट है। हमें मतलब क्या होना? देखो, जाग उठने के दिन है ये, मन फिराने के दिन है ये, यीशु के पीछे हो लेने के दिन है ये। आपने समझना, परमेश्वर से मेल मिलाप कर लेने के दिन है ये। परंतु अगर हम जागे नहीं तो लेट हो जाएगा, देर हो जाएगी। अगर आपका दरवाजा खुलने में देर होगी तो शायद उद्धार का, अनुग्रह का दरवाजा हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा जी। तो इस करके आपने और मैंने चीज को समझना। आइए जल्दी से 7 वचन पढ़े ब्रदर। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है, हाँ, और हम उसकी चराई की प्रजा, हाँ, और उसके हाथ की भेड़ें हैं। आमीन। तो ये आज हमारा विषय है कि हम क्या करना है? परमेश्वर में आनंदित होना है, धन्यवाद करना है, स्तुति करना है, पवित्र आत्मा की भरपूरी पाना है। मसीह जीवन देखो रोने का जीवन नहीं, मजबूरी का जीवन, ढोने का जीवन नहीं है। ढोने का मतलब जैसे ढो रहे हैं किसी न किसी तरीके से,
ऐसा मसीह जीवन में अगर आनंद नहीं है, उत्साह नहीं है, अगर मसीह जीवन, अगर देखो मसीह जीवन में, इसलिए पौलुस कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कभी कभी नहीं, सदा सदा। पौलुस जेल में है जिस समय वो लिख रहा है। हम तो जेल में होंगे तो कहेंगे नहीं। पौलुस सिलास जेल में है, एक समय काट में पांव ठोके हुए हैं, दिन भर मार मूर के जख्म में पूरे, आधी रात को क्या कर रहे थे? गाना गा रहे थे। हम क्या करेंगे बताओ? आज हमारे जीवन में अगर ऐसी घटना घट गई, हम क्या करेंगे? कहाँ ढूंढ रही बहन जी? सुन दे, फोन आया था उनका, शायद बच्चा उठ गया आपका, आया था, मैंने काट दिया। हाँ, तो थोड़ी देर हो रहा। तो आप ये छोटा सा विषय समझ में आया, छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा है और सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम मसीह जीवन में आनंद खो चुके हैं, टेस्ट खो चुके हैं, आपको मालूम है कई बार बीमार हो जाते हैं ना, बुखार आ जाता है तो रोटी कैसी लगती है? कड़वी लगती है, स्वाद खोया गया। कोरोना फैला था ना, जब लोगों को कोई चीज में क्या नहीं आता था, टेस्ट। हाँ, बीमारी के लक्षण है भाई जी, बीमारी के लक्षण हैं। अगर आपको इसमें टेस्ट नहीं आ रहा, बीमारी के लक्षण हैं। अगर आपको प्रार्थना में, वचन में, अगर संगति में टेस्ट नहीं आ रहा, तो कहीं न कहीं वायरस ने हमें क्या कर लिया? पकड़ लिया है। बुला रहे, चलिए वहीं आएंगे, वहीं ले चलो। नहीं पांच जी सब लोग इस विषय को अच्छे से क्या करना है? अगर देखो मसीह में आनंद नहीं है तो कहाँ का मसीह जीवन है? अगर प्रभु में आकर भी हमें शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चिंता में डूबे हुए हैं, और हमारा क्या है? यीशु मसीह एक बार चेलों के साथ नहीं था, चेले अकेले थे किश्ती में, और सामने की क्या थी? लहरें, हवाएं चल रही हैं, सब परेशान है बेचारे। यीशु मसीह चलकर आ रहा है, भूत नजर आ रहा। पास्टर आ रहा है, भूत की तरह दिख रहा। आगे पे कईयों को पास्टर भूत की तरह दिखता है। कईयों को प्रभु कैसा लग रहा है? क्यों हमारे जीवन में आ गया? हमारा जीवन इतना दुखी हो गया प्रभु। हाय हम पर अगर प्रभु हमारे जीवन में होकर भी अगर हम रो रहे हैं, चिंतित हैं, भाई समस्या तो आएगी, लहरें तो आएगी, लेकिन डुबाएगी नहीं। लिख कर दिया डुबाएगी नहीं, तुम मरोगे नहीं, फिर भी हम हाय क्या हो गया, हाय क्या हो गया, अरे क्या हो गया था? मरोगे थोड़ा, सिर का बाल भी क्या रखा हुआ है, गिन कर रखा है भाई, लिख कर दिया है, लेकिन फिर भी हमें क्या नहीं होता? इस पे कुर्सी पे तो भरोसा है, हाँ, लेकिन प्रभु पर भरोसा नहीं है। ट्रेन में चढ़ेंगे, आंख मूंद कर सीट पे ऐसे बैठने, चलो, चाहे ड्राइवर चाहे किधर ले जाए, ड्राइवर पर विश्वास है लेकिन प्रभु पर विश्वास नहीं है। इस तख्ते पर विश्वास है, रात को कुंडा लगाकर आराम से, इस पर विश्वास है, दरवाजा पक्का है, चोर आगे तो टूटेगा नहीं। हर चीज में विश्वास है हमारा, लेकिन किसमें नहीं है? लिखकर जिसने दिया उस पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास नहीं है तो कोई इंतजार कर रहा है हमारा? आरती लेकर ऊपर आ जाओ, कौन कर रहा है इंतजार? कहीं बेसब्री से इंतजार हो रहा है, तो एक बार आ जा इधर। किधर जाने वाले हैं? स्वर्ग परमेश्वर के प्रेमियों का है भाई जी। हालेलुया। अगर प्रभु से आपको मालूम है, एक आयत में पौलुस कह रहा है, पहला कुरिन्थी 16:22 पढ़ना, लिखा है जो प्रभु से प्रेम ना करे, हाय उस पर जो प्रभु से क्या श्रापित है, वो श्रापित हो।
हाँ श्रापित हो रही है। जो प्रभु से प्यार ना करे क्या हो? श्रापित है। श्रापित हो। कौन बोल रहा है? पौलुस। पौलुस बोल रहा है। किसको बोल रहा है? विश्वासियों को बोल रहा है। अगर तुम प्रभु से प्यार नहीं करते हो ना तो श्रापित हो। आप बोलोगे ये क्या है? अरे प्रभु ने इतना प्यार किया फिर भी आपको प्रभु के लिए प्यार नहीं है। किसके लिए प्यार है? किसके लिए प्यार है सिस्टर जी? किसको प्यार करेंगे बताओ? जिसको प्यार करेंगे उसी के समान तो बनेंगे। संसार के सदृश ले लिया सिस्टर जी। अब सबसे बढ़कर हम किसे प्यार करेंगे बताओ? उससे कभी बेवफाई करेंगे? कभी उसके साथ विश्वासघात करेंगे? ना इससे बात नहीं करते। प्यार तो करता हूँ लेकिन बात नहीं करूंगा। प्यार तो करते हैं लेकिन क्या नहीं करेंगे? बात नहीं करेंगे। अरे प्यार है ही नहीं। जो उसे प्यार करते हैं भाई साहब वो उससे बात करते हैं, वो उसके साथ चलना पसंद करते हैं, वो उसके साथ चलते हैं। चाहे प्रभु तू मुझे कहीं भी ले चल, मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। कोई मेरे साथ आए या ना आए। इसलिए जब बपतिस्मा लेता है ना कि विश्वासी यही गीत गाता है, यही मन उसका प्यार से, इसी प्यार से भरा होता है। संसार को छोड़कर सलीब को लेकर, कंधे पर सलीब को लेकर यीशु के पीछे चलने। इस करके मसीह जीवन कोई रिवाज नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। भाई साहब आपको मजबूरी लग रही हो, परेशान हो रहे हो, छोड़ दो यीशु मसीह को, छोड़ दो। सचमुच में अगर आप संसार में आनंद ढूंढ रहे हो, पैसे में आनंद ढूंढ रहे हो, ले लो। कोई मजबूरी से किसी को प्रभु बुलाता नहीं है। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो बैठकर थोड़ा सा क्या कर लो भाई, हिसाब जोड़ा है। जिसने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया हिसाब जोड़ लेना भाई। पीछे आपके कोई पड़ेगा, बहुतों के पीछे पड़ रहे। पीछे पड़े बकरियों को खींचना पड़ता है। किधर चली गई? अरे किधर भागी? भेड़ चरवाहे की आवाज पीछे पीछे आती है। भेड़ की खूबी होती है, कुछ भले ही भोली है, भटक जाएगी कोई बात नहीं, चरवाहा ढूंढेगा। लेकिन भेड़ भटकी हुई क्या करती रहती है? म्या म्या करती रहती है, चरवाहे को पुकारती रहती है। और चरवाहा ढूंढता है, और जैसे ही आवाज लगाता है उसी समय आवाज को क्या करती है। लेकिन अगर आप चरवाहे की आवाज को नहीं पहचान रहे हैं, यीशु तो चरवाहा है ही है। कोई मनुष्य को भी प्रभु ने हमारे ऊपर कोई चरवाहा नियुक्त किया। अगर आप किसी का मतलब ही नहीं रखते, मेरे भाई आप गलत आए हुए, चले जाओ, चले जाओ। सच में कह रहा हूं। क्यों अपनी जिंदगी क्या कर रहे, परेशान कर रहे? अगर यीशु के पास आकर आप परेशान हैं भाई साहब, दुखी हैं, निराश हैं, आशा नहीं है, आनंदित नहीं है, उत्साह नहीं है, अगर आपको ये खेत में छिपा हुआ धन अगर आपको मिला नहीं है तो भाई साहब फिर कैसे आनंदित करें तुम्हें? बताओ कैसे आनंदित करेंगे? माता जी हैं? लॉटरी लगाएं। 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी ना हो, क्या आनंद आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपका पैसे में आनंद है तो आएगा कि नहीं आएगा जी? तो उसी में आनंद आएगा। लेकिन अगर प्रभु में आनंद है तो पैसे में आनंद नहीं आएगा। ले भैया, किस में आएगा बहन जी? ओहो, इतना सख्त है प्रभु ये मार्ग। हमने सोचा था ठीक ठाक ही होगा। आधी मेरी मर्जी चलेगी प्रभु, आधी आपकी। अरे अच्छा भला पीछे हट गया था, फिर फंस गया। आपने देखो, अगर मसीह जीवन का सचमुच अगर आपने ये चीज खो दी तो फिर देखो कैसे ही किया जा सकता है। फिर आपको आनंदित करने का और कोई विषय नहीं। फिर तो धन दौलत आपको दे दो, फिर खुश रहेंगे।
प्रभु चंगाई दे दे, आशीष दे दे, बरकत दे दे, सारी समस्याएं चली जाए, अच्छी सी नौकरी लग जाए, अच्छा सा घर बन जाए, हाँ हाँ प्रभु कितना अच्छा है। लेकिन अगर कुछ ना हो तो प्रभु कितना बुरा है, हमें मरने के लिए छोड़ दे। तो आइए अब अगले उस पे चले। तो 8 में लिखा है, भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते और ऐसा ही करते। भला होता, भला हो मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा, अगर हम प्रभु में आनंद हो। प्रभु में क्या हूँ? आनंदित। ठीक है ना। देखो इसको किसी कोई मजाक में ना ले, कोई भी परमेश्वर का वचन सीरियसली आपने समझना इस बात को, हंसने के लिए नहीं कहा। लेकिन अगर प्रभु में आकर भी मेरे प्यारे भाई बहनों में दुखी है तो बताओ आनंद कहाँ मिलेगा? बताओ, है कोई आनंद की जगह? है कोई ना? दुनिया ढूंढ रही है, कहीं आनंद जगह नहीं। आनंद की जगह सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति है। हाँ। अगर इसकी उपस्थिति में आकर भी आनंद नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरा आनंद क्या हो चुका है? प्रभु ने कहा था तुम्हारे हृदय में से क्या बहेंगी? नदियां। चिंताएं? जीवन के जल की क्या बहेगी? नदी। तो कब बहेंगी? वो स्वर्ग में जाके, स्वर्ग में जाके बहाएंगे भाई जी नदियां। कौन सी नदी बहेगी? बह रही है कि नहीं? कभी 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 आनंद बहता है और कभी बोले यीशु मसीह के लहू की जय। 8 पढ़ेंगे। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में किया था। अभी हम गीत गा रहे थे ना, तपेरा के बेदीनों के पापों में भाइयों हरगिज तुम मिलो ही नहीं। उधर एक घटना का जिक्र आया था। तो इधर लिखा है, अपना अपना मन ऐसा हृदय कठोर ना करो जैसे मरीबा में और मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। 40 साल परमेश्वर किससे रूठा रहा? का मतलब हमारे तरह नहीं रूठता परमेश्वर। रूठने का मतलब बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा परमेश्वर। हर किसी से बात नहीं करता। अब बैठे तो होंगे प्रभु मुझसे बात कर, बात नहीं करेगा। पिछली 10 बार तेरे को बात करी, तुझे क्या ही नहीं सुनाई देता? हम सोचते हैं परमेश्वर रोज हमसे क्या करेगा? हम बोलेंगे प्रार्थना, प्रभु बात कर, बात कर। हाँ बात करूंगा, हाँ भी कर रहा हूँ बात। ऐसे नहीं बात करता हूँ, सबसे नहीं बात करता हूँ। जो सुनना चाहते हैं, जो सुनकर मानना चाहते हैं, उसी से बात करता है। प्रभु कह रहे हैं 40 वर्ष तक मैं उस बुरी पीढ़ी से, बुरी है आगे इसमें नहीं लिखा लेकिन आगे लिखा है, वो बुरी पीढ़ी के, पूरी पीढ़ी खत्म करनी पड़ी परमेश्वर को, अगली पीढ़ी पैदा करी। और उनको आज्ञा दिया कि उस पीढ़ी के समान तुमने होना नहीं है। लिख कर दिया था परमेश्वर। उन्होंने मेरी भलाइयों को क्या नहीं किया? उसके तारीफ। उन्होंने अपने मन को कठोर किया, अनाज्ञाकारिता की, लिख कर दिया है। उनको तो किसी को लिख कर नहीं दिया था। किसको? जो पीढ़ी नाश होगी, हमें लिख कर दिया। लेकिन फिर भी अगर हम माने ना, फिर भी अगर मेरे प्यारे भाई बहन उन्हीं की पदचिन्हों पर चल रहे हो, किसके? नाश होने इजरायलियों के, नाश होने वाले अनाज्ञाकारी इजरायलियों के अगर पदचिन्हों पर हम चल रहे हैं, अगर हम बादल की छाया में नहीं है, यीशु के पदचिन्हों पर नहीं है, तो फिर तो मेरे प्यारे भाई बहनों भूल जाएं कनान। कनान दूध और मधु सपना लेंगे, दूध और मधु कभी चखेंगे नहीं। मसीह जीवन की जो भरपूरी होती है, जो आनंद का जीवन होता है, उसको आप कभी अनुभव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, हो नहीं सकता। बोलो हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। मोबाइल दे दो, चाहे नरक में भी चले जाएं, बस मोबाइल होना चाहिए, वो ही काफी है।
बहुतों को नरक नरक नहीं लगता, मोबाइल ही उनकी क्या बन चुका है, क्या बन चुका है, जरूरत बन गई, जरूरत बन गई। किसी से पूछा भाई साहब कहाँ जाना पसंद करेगा, कह रहा है बस मोबाइल दे दो मुझे, चाहे नरक में छोड़ दो, वहां भी मैं क्या कर लूंगा आराम से। तो किस में आनंद ले रहे भाई जी, मोबाइल प्रभु में ले रहे हैं, दुनिया में ले रहे हैं, पैसे में ले रहे हैं, शरीर में ले रहे हैं, प्रभु किस में ले रहे हैं इन दिनों हम आनंद। मसीह जीवन आत्मिक है, आत्मा का आनंद है, परमेश्वर की उपस्थिति में, वचन में, संगति में, प्रार्थना में अगर आनंद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो आप लेओगे, कहीं ना कहीं तो, क्योंकि परमेश्वर ने हर इंसान को ऐसा बना रखा बिना आनंद के जी नहीं सकता। फिर पाप में आनंद क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो ढूंढेंगे ना। अगर प्रभु में आनंद नहीं है तो कहीं ना कहीं ढूंढने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हर कोई जाता है भाई, हर कोई जाएगा। लेकिन जिसने प्रभु को चख लिया वो और कहीं नहीं जाएगा। काम करने जाता है, पैसा कमाते हैं, सब चीजें होती है, ऐसा नहीं कि घर में बैठे हुए, लेकिन जीवन का मकसद मिल चुका है, जीवन का जीने का मकसद मिल गया, साथ चलने वाला मिल गया। अब मैं इसमें क्या हूं, मैं आनंदित हूं, प्रभु मेरे लिए क्या है, पर्याप्त है, जो देगा उस पर मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा और पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे ब्रदर। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे पवित्र स्थान में, मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करें। कसम खा रखी कईयों के लिए परमेश्वर ने, हमारे लिए भी। आप समझ जाना वो कभी बदलेगा नहीं। राजेंद्र जी, हमें बदलना होगा, परमेश्वर को बदलने का प्रयास ना करना। आपको बदलना होगा, मुझे और आपको बदलना होगा। परमेश्वर नहीं बदलेगा कभी, हमारे अंदर बदलाव की जरूरत है। बपतिस्मा लेकर काम नहीं बनेगा। बपतिस्मा इसलिए लिया, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है। बपतिस्मा पानी की डुबकी नहीं है, यीशु की मृत्यु के साथ साझा होना है, शामिल होना है। बपतिस्मे का गहरा अर्थ है, बपतिस्मा लेने के बाद आप अपने नहीं हैं, मसीह के हैं। अगर आपने अपनी मर्जी से जीवन जीना है तो बपतिस्मा ना लें, फिर से पानी में जाओ। हैं जी, किधर जाएं, फिर से कहाँ जाओ। जिसको प्रभु में आनंद नहीं आ रहा, किधर जाएं, फिर से पानी में जाएं और प्रभु को बोलो, प्रभु गलती हो गई थी मेरे से, मैंने बपतिस्मा ले लिया, अभी फिर मैं जा रहा हूँ और फिर से मैं उसको पहन रहा हूँ जो पुराना था, और तू मेरे जीवन से क्या हो जा, निकल जा। मेरे जीवन में आ गया, मेरा जीवन क्या हो गया, दुखी हो गया। अगर ऐसा कोई है तो आज क्या कर लो, चैन नहीं लेने देगा। कोड़े इतने बरसेंगे ना, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है, नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। जिसको पुत्र बना, जिसको प्यार करता है ना, आवारा नहीं छोड़ देगा उसको। हमें फिरने की आदत है आवारा, मन मर्जी से। हम किसी के अधीन रहने वाली जिन्स नहीं है। क्रूस से भी हमने आज्ञाकारी सीखी नहीं है। हमें उठेंगे भी अपनी मर्जी से, लेटेंगे भी अपनी मर्जी से। अच्छा, कोई बात नहीं, चलो। लेकिन किधर कसम खा ली कि मेरे विश्राम स्थान में, विश्राम में कभी प्रवेश नहीं। कसम खाई है। इधर ही घुमा घुमा के क्या करूंगा, मारूंगा। इधर ही घूमते रहो। यही मार्ग पसंद है ना तुझे, ऐसा ही चाहते हो ना तुम। इधर ही क्या करूंगा, राख बढ़ाऊंगा।
लिख कर दिया है, लिख कर दिया है। पढ़ लो, मेरा नहीं है ये, परमेश्वर का है। चालीस साल मन्ना तो बरसाता रहा, बादल के नीचे ही इनको चलाया, संगति तो देता रहा, लेकिन वास्तव में इनको स्वर्ग कनान के लिए थोड़ा तैयार कर रहा था। कनान के लिए तैयार हो रहे थे क्या जी? वैसे जी बहुतों के जीवन में कोई मकसद नहीं है, ऐसे ही जी रहे, बस ऐसे ही जी रहे। अरे यीशु आपके जीवन में आया, यीशु को आपने जीवन दिया, आंखें खोली, बुद्धि खोली, तो पट्टी खोल दी, दुनिया अंधेरे में जा रही, और आपके पास जीवन का कोई मकसद नहीं है, प्रभु में आनंदित नहीं है। ये वचन आपको आनंद नहीं दे रहा, टेस्ट नहीं लगता। ये सुबह उठकर हम सबसे पहले क्या खोलते हैं बताओ? मोबाइल खोलते हैं कि बाइबल खोलते हैं? क्या खोलते हो? जहां आपको टेस्ट आएगा वही खोल लेंगे ना, हैं? सोने में टेस्ट है कि जागने में? ये सोने में क्या मजा है। सोचे हम तो कई तो सोते हैं हाय दिन में भी काम ना करना पड़े, बस सोते ही रहे। सोने में क्या मजा है कि नहीं? सोने में मजा। इसलिए तो प्रार्थना में बैठ कर भी क्या दिया है। एक हमारा भाई है, वो कह रहा पास्टर जब आप वचन प्रचार करते हैं ना, ऐसा लगता है जैसे माँ, यानी कि कोई मीठी मीठी क्या सुना रहा हो, लोरी सुना रहा हो, और ऐसी नींद आती है। ओए होए होए। वैसे गोली लेने से नहीं आएगी। मोबाइल दे दो, रात को सारी रात जगा लो चाहे। दिहाड़ी वाला, कंपनी वाला बोले आज रात को 500 रुपये दिहाड़ी मिलेगी, 200 रुपये एक्स्ट्रा दूंगा, पूरी रात क्या नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी। बोल लेंगे हर रोज आने के लिए तैयार है, बस 200 रुपये, हम नींद अपनी पूरी कर लेंगे, चिंता ना करो हमारी नींद की, लेकिन हर रोज क्या मिलने चाहिए? सब कुछ भाग जाएगी नींद नूंद हमारी। किसको, किसके लिए? कागज के 2 टुकड़े के लिए, कागज के 2 टुकड़े के लिए। लेकिन इसके लिए पढ़ा तो था आज। बहुतों के लिए अगर ये बंद किताब है तो कुछ नहीं मिलेगा मेरे भाइयों, इसमें से खुदाई करनी पड़ती है। अगर टेस्ट खो गया इन्हीं दिनों प्रभु के साथ संगति का, प्रार्थना का, तो मेरे प्यारे भाई कहीं ना कहीं हमने अपने मन को क्या किया है? कठोर किया है, पवित्र आत्मा को दुखी किया है। आपको बता, आप थोड़ा सोचो, अभी प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा जिसने हमें आनंदित करना है, अगर उसी को हम दुखी कर रहे हैं, उसी को हम क्या कर रहे हैं? शोकित कर रहे हैं, तो फिर आनंद बताओ कहां से मिलेगा? है जिसने हमें स्वर्ग के लिए तैयार करना, उससे ही हमारा दुश्मनी है, तो फिर हाँ जी। पता ही नहीं था हमें ऐसा भी। बोले यीशु मसीह के लहू की जय। हमारे जीवन में और बहुत सारी वैसे स्वभाव और बातें मेरे प्यारे भाई, कितनी बार हम पवित्र आत्मा को अनजाने में दुखी कर देते हैं, लेकिन कम से कम जान बूझ कर तो ना करें। जान बूझ कर तो कुएं में ना कूद दें। कौन कूदता है जान बूझ कर? देखो मरना कौन चाहेगा जान बूझ कर? अभी आजकल ऐसा फैशन आ गया, लोग लाइव फांसी ले रहे। परसों एक ने क्या कर ली, लाइव ऐसे चलाकर और रस्सा टांग कर मर गया। क्या कहेंगे बताओ इनको? हैं? काश इसको साथ में ले जाता मोबाइल को, हम फोन करके पूछ लेते, हाँ भाई कहाँ पर है? हाँ कहाँ पर है? वो तो चिल्लाएगा अनंत काल तक। हाँ तड़प रहा होगा। काश कोई आकर हमें उठकर अभी बता देना आज हम क्या करें, फिर हम डर जाए। लेकिन लिख कर दिया, इसमें विश्वास नहीं करते। लिख कर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ लिख कर दिया।
तो कहाँ के लिए तैयार हो रही इन दिनों? बोले स्वर्ग के लिए। अभी स्वर्ग जाने के लिए कोई दिया हुआ है, किसी ने तैयार करना है आपको। हाँ। बोलो उसको कोई जरूरत नहीं है हमें, आप पे तैयार हो जाएंगे हम तो। रिबेका को लेने के लिए कौन आया था? ओ दिवांशु, इसहाक देखिया, इसहाक कब आया था? इतना बताने के बाद भी खोदा पहाड़ निकली वचन तो बोलो, हमें पढ़ना नहीं है, जितना मर्जी बोल के चले जाओ, हमने वचन को तो क्या नहीं करना। परमेश्वर ने भी कसम खा रखी, दूध और मधु तो भूल जाओ, जंगल में भटकते रहो, भटकते रहो। मिस्र भी छुड़वा दिया। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय ज़्यादा हो गया। अगली बार प्रभु की इच्छा है तो हम क्या करेंगे, एक वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे, ताकि मैं आपको उस चीज़ पर छोड़ दूं जाकर। और फिर क्या करेंगे, आप निकालें मेरे साथ गिनती की किताब। पहले आप उसके निकाले, सॉरी, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय, बस हम खत्म करेंगे। उसका 7 से पढ़े। अविश्वास के प्रति चेतावनी दी हुई है। देखो, नए नियम में दोहरा रहा है वो पुराने नियम की बात, यानी कि ये हमारे लिए है, इजरायली हमारे लिए चेतावनी है। 7 से मैं पढ़ता हूँ। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा। आगे लिखा है, और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन ले जाएगा? आपका हठीला मन, आपका कठोर मन। इसलिए हर दिन इस मन का टूटना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर टूटे मन वालों के समीप रहता है। हर दिन आपका मन और मेरा मन टूटना चाहिए, अपनी कमियों को मानना चाहिए, प्रभु के चरणों में समय बिताना चाहिए, पवित्र आत्मा को बोलना चाहिए, वचन को पढ़ना चाहिए। ये हमारी गलतियां, हमारी कमियां दिखाएगा। जितना ज्योति के करीब आएंगे उतनी हमारी कमियां हमें दिखेगी, उतनी हमारी नाकामियां, हमारी मूर्खताएं हमें दिखेंगी और हमारा मन टूटेगा। प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन अगर आप ज्योति के पास ही नहीं आ रहे, आप पवित्र आत्मा को दुखी कर रहे, तो बताओ मन कौन तोड़ेगा? कायल कौन करेगा? बताओ। हैं? हमें गलती का एहसास होगा, चाहे किसी को मार कर भी हम ऐसे बैठे रहेंगे, हमें कुछ बना, हम सही हैं। लेकिन अगर एक आपने वचन को अगर बातें नहीं मानी है, पवित्र आत्मा एक्टिव है आपके अंदर, और इस वचन को आप ज्योति में अपना आप चेहरा दिखेगा। जैसे शीशे के सामने जाएंगे तो उसमें दिखता है, इधर मैल लगा है, इधर मैल लगा है, और फिर आप बाल्टी लेकर, साबुन लेकर क्या करते हैं? धोते हैं। यानी कि आप टूटे मन से प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी गलती, मेरे गुनाह, प्रभु मेरे पापों को क्या कर, क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर। लेकिन आप वचन ही नहीं अगर हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा को ही अगर हमारे जीवन में एक्टिव नहीं है हमारे जीवन में, तो फिर तो शुद्ध होने का कोई मतलब नहीं है।
तो आगे भी पढ़िए ब्रदर थोड़ा सा। हाँ मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। और आगे लिखा है, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और 40 वर्ष तक किन लोगों से और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके सब जंगल में पड़े रहे? और उसने उनसे शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर पाए। कहाँ नहीं प्रवेश कर पाए हैं? कहाँ नहीं प्रवेश? कितने लोग हम कनान में प्रवेश कर चुके हैं? कनान में है? कनान में, मिस्र में है कि मरुभूमि में है? मरुभूमि में जीवन बिताना सारी जिंदगी, मिस्र में रहना सारी जिंदगी। अभी तो सफर भी नहीं शुरू किया। बोलो, अभी तो सफर शुरू करना है। कब करेंगे? जिस दिन यीशु आएगा उसी दिन सफर भी शुरू करेंगे। हाँ जी बहन, सफर शुरू किया? कहाँ किया? अभी तो मिस्र में है। कितने मरुभूमि में भटक रहे? क्यों भटक रहे बताओ? क्यों भटक रहे? मानने वाली जिन्स हम तो जो मर्जी बोल ले, हम तो जैसा चल रहे वैसा ही चलेंगे। हम बदलने वाले नहीं। तो तुम बदलने वाले नहीं तो मैं भी तुम्हें बदलने वाला नहीं, क्योंकि बदलना भी किसने? परमेश्वर अपने आप बदलेगा। बदल लेना। कुछ करना पड़ेगा। हाँ। अगर बदलना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, मसीह में भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ करना पड़ेगा। आज्ञाकारी माननी पड़ेगी, कठोर मन को टूटना पड़ेगा, पत्थर हृदय को टूटना पड़ेगा। सच्चे हृदय से क्या करना पड़ेगा? पश्चाताप करना पड़ेगा। समय हमारा हो गया तो भी एक वचन गिनती में से निकाल लेंगे जल्दी से। अगली बार में हम इधर से सीखेंगे। गिनती 14 अध्याय रहम हो गया हमारा, इसलिए एक इसमें से वचन पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे कुरिन्थियों में से। 2 वचन पढ़कर प्रार्थना करेंगे। इधर उनके बारे में सारा लिखा हुआ है, जब परमेश्वर ने कसम खाई कि ये उधर नहीं जाएंगे। 14 का 11 वचन पढ़े। तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्मों देखने पर भी तब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। हाँ, मैं उन्हें मरी से मारूंगा। हाँ बस 11 में लिखा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक आखिर मेरा क्या करते रहेंगे? तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे? क्योंकि इनको क्या नहीं था? विश्वास, जैसे आज हमें नहीं है।
तो प्रभु का आज एक सवाल है, प्रभु का सवाल है उस प्रजा से, कब तक आखिर मेरा क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे। यानी कि प्रभु का क्या किया जाता है? तिरस्कार किया जाता है। कब किया जाता है? कब किया जाता है? इसमें हम क्रम से सीखें कैसे कैसे प्रभु का तिरस्कार किया जाता है। क्या मैं प्रभु का तिरस्कार कर रहा हूँ? जहां से मुझे आनंद मिलना है, अनंत जीवन मिलना है, शांति मिलनी है, अगर मैं उसी का तिरस्कार कर रहा हूं तो कहां से मिलेगी बताओ? हैं? बताओ कहां से मिलेगी? तो हम देखेंगे प्रभु की इच्छा है तो अगली बार से हम किन किन बातों में क्या प्रभु का तिरस्कार किया जा सकता है ना, देखेंगे हम, तभी पता लगेगा। अभी तो हम किस में हैं? धोखे में हैं। हम सोच रहे प्रभु का कोई तिरस्कार नहीं होता, ये पास्टर अपने पास से बोल रहा है और ठीक ठाक है। एक वचन और पढ़ेंगे फिर प्रार्थना करते हैं। कुरिन्थियों 11:22, पहला कुरिन्थियों 11:22। बस अभी प्रार्थना 11:22। पहले गुरु में क्या लगा? कोई पढ़े। क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, हाँ या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, हाँ और जिसके पास नहीं है बस, उन्हें लज्जित करते हाँ हो। बस इधर से हमने ये चीज उठाना। क्या कलीसिया को पढ़े दोबारा? क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, हाँ, या परमेश्वर की कलीसिया परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ। परमेश्वर का तिरस्कार कब होता है? जब परमेश्वर की कलीसिया को हम क्या समझते हैं? तुच्छ जानते हैं। और कैसे जानते हैं हम तुच्छ? कैसे जानते हैं बताओ? परमेश्वर ने हमें कलीसिया में जोड़ा, कितनी बड़ी कीमत देकर जोड़ा, शैतान से छुड़ाया, नाश होने से बचाया, अंधकार के वश से छुड़ाया, नया मन दिया, नया जीवन दिया, आपको अपने लहू से धोया और जंगली से काट कर आपको उत्तम में लेकर आया, आपको पवित्र आत्मा दिया, नया जन्म दिया, स्वर्गदूत आपके साथ हैं, संतों के झुंड में मिलाया, इतना सौभाग्य दिया है। लेकिन फिर भी आपको मालूम है कुरिन्थियों के जो विश्वासी थे, इनका कलीसिया में आचरण सही नहीं था। क्या नहीं था? आचरण। कलीसिया में जब आचरण एक विश्वासी का सही नहीं है, वो कलीसिया का क्या कर रहा है? वो प्रभु का क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। तो पहली बात मैं आपको ये बताकर और फिर हम प्रार्थना करें। तो पहली बात, कलीसिया का कैसे तिरस्कार करते हैं या कैसे प्रभु का हम तिरस्कार करते हैं, जाने में अनजाने में। कई बार हमने समझना है, हम धोखे में रहते हैं। पहली बात इधर लिखा है इब्रानी 10:25 में क्या लिखा है? पढ़ लीजिए एक वचन, बस ये पढ़कर प्रार्थना। 10:25 इब्रानी। इकट्ठा होने न छोड़े, हाँ? जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी निकट अधिक यह किया करो। हाँ, क्योंकि सच्चाई बस, हाँ, सच्चाई की पहचान करने के बाद यदि जानबूझकर हम क्या करते रहे? पाप करते रहे, फिर कोई बलिदान बाकी, क्योंकि आपने सत्य को क्या कर लिया? जान लिया है। तो इधर लिखा है, पढ़े ब्रदर दोबारा से। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कि कितनों की रीति है, हाँ, पर एक दूसरे को समझाए जाने की बहुत जरूरत। आप ये ना सोचे मुझे कोई समझाने की अब जरूरत नहीं है, मैं समझदार हूँ, मुझे चलना आता है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अरे आपको कुछ दिए, संगति दिया है, दास दिए हैं, वचन दिया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर ने हमारी सिद्धता के लिए दिया है। अगर हम संगति नहीं करते, अगर हम संगति को अपने जीवन में, कलीसिया में आने को, कलीसिया में अपनी उपस्थिति को अगर हम अहमियत नहीं देते हैं, अपनी मनमर्जी से आते हैं,
तो आप कलीसिया को क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं। प्रभु को क्या समझ रहे हैं? आपकी मनमर्जी से कलीसिया में आएंगे? बताओ, काम होगा तब नहीं आएंगे? जब खाली होंगे तब आएंगे? बताओ। कलीसिया ये पास्टर ने चलाई है प्रोग्राम? किसने चला रखा? किसकी आज्ञा है? लेकिन हम तो क्या सोच कर चल रहे? अगर आप संगति में, अगर आप संडे के दिन आपका स्थान खाली है, उधर कोई नहीं है, तो आप क्या सबूत दे रहे हो? कलीसिया में जाना कोई जरूरी नहीं है। मैंने भी विश्वास किया भाई, मैंने भी विश्वास, देखो मैं भी नहीं जा रहा, तुम भी नहीं आना, कोई जरूरत नहीं है। मतलब आप क्या संदेश दे रहे हैं? अगर आप कलीसिया में नहीं आ रहे, क्या संदेश दे रहे आप? बताओ, क्या संदेश दे रहे बाकियों को? कलीसिया में जाना जरूर है, पास्टर फालतू है। अरे यीशु मसीह क्या है? फालतू है। एक विश्वासी संडे को शादी में नहीं जाता, एक विश्वासी संडे को काम पर नहीं जाता। भूखा मर जाए मंजूर है। तुम भूखे तो नहीं मर रहे? मर रहे हैं क्या? लेकिन फिर भी बहुत बार हम किसको नहीं जगह देते? संगति को। आप विश्वासी हैं फिर? अब बताओ, अगर आपको लगता है आप ये सही कर रहे हैं तो आप अपनी नज़रों में ही सही हैं, लेकिन वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर को, कलीसिया को हम क्या समझ रहे हैं? अगर बुरा आचरण है तो आने वाले दिनों में हम कुछ बातों को देखेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर हम कलीसिया में निरंतर संगति में नहीं आते हैं, संगति में मेरा एक जगह है, संगति में एक जिम्मेदार विश्वासी, उधर लिखा है कलीसिया के प्रति मेरी एक जिम्मेदारी है। हर एक विश्वासी जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी लेनी है। वह फालतू नहीं है, ये आपका घर नहीं है। अगर आपने अपनी मर्जी से चलना है तो भाई साहब बपतिस्मा लेने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। पानी में दोबारा जाओ, दोबारा डुबकी लगाओ और क्या बोले हम? प्रभु मुझे तो गलती होगी, भूल होगी। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर संगति में नहीं आएंगे तो बताओ फिर हम किसको अहमियत दे रहे? बताओ, अगर संडे के दिन एक विश्वासी संगति में नहीं आता, चाहिए तो हमें क्या करना? ज्यों ज्यों उसके दिन को निकट आते देखो, लिखा त्यों क्या करो? अधिक क्या करो? संगति करो, एक दूसरे को समझाओ। क्योंकि हमारा मन बहुत क्या है? उल्टा है, ढीठ है, अनाज्ञाकारी है, भरे हुए हैं हमारे अंदर अनाज्ञाकारिता। इसको बहुत क्या करने की जरूरत है? इस करके अगर मेरे प्यारे, पहली बात आज हमने देखी और उसके बाद हम अगली बार देखेंगे। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहन, हम अपने जीवन को जांचें। क्या मैं प्रभु में आनंदित हूँ? क्या मैं परमेश्वर से खुश हूँ? क्या प्रभु मेरे जीवन से खुश है? क्या मैं कलीसिया में एक जिम्मेदार विश्वासी हूँ? क्या मैं कलीसिया को फालतू समझता हूँ? आइए हम जांचें अपने आप पर, प्रार्थना करें। रात को अकेले में बैठकर भी हम क्या कर सकते हैं? इस विषय में प्रार्थना कर सकते हैं। सब प्रार्थना करें।